मेरे साथ इस वक्त हैं वकार रसूल वानी। ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, वर्किंग कमेटी मेंबर भी हैं, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल है और सीधा जवाब चाहेंगे। आप क्यों मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के रिलेशन कंफर्टेबल नहीं है, और आप क्यों मानते हैं कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो कांग्रेस का अलायंस है जम्मू कश्मीर में, उसको अब बाय बाय करना चाहिए? देखो, ये जो अलायंस है, मुझे लगता था ये अनहोली अलायंस था, क्योंकि इलेक्शन में जिस मकसद को लेके हम इलेक्शन में गए थे कि जो चुनाव वैली है, रजौरी पुंछ है, कुठवा के एरियाज हैं, इनमें सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, सेकुलर वोट एक ही पार्टी को मिले। लेकिन जहां हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफादारी निभाई, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ बेईमानी की। उन्होंने हमको सुरनकोट सीट दी, वहाँ पे भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उठाया और इंटरनल पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने हमको थाना मंडी सीट दी, वही हालात। उन्होंने हमको इंद्रवाल सीट दी, वही हालात। और जिस मकसद के लिए हमने डोडा बदरवा और डोडा वेस्ट में जो हमने सीट उनने दी, तो उनके कैंडिडेट ने बीजेपी का सपोर्ट किया जो पहले उनका था। तो ये तो इलेक्शन में ही इनका सिस्टम जो था वो बिल्कुल फेल निकला अलायंस में। चलो, हो गया इलेक्शन, ओके, इट इज़ ओके। उसके बाद मुझे बताओ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की मेहरबानी है, उनको लोग कहते थे कि आप बीजेपी वाले हैं। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का केस ख़त्म हुआ, उस वक्त ज़्यादा उंगलियां उठी कि इसको बीजेपी ने ये ईडी का केस ख़त्म किया। तो अपने आप को बचाने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया कि कश्मीर के लोग समझे कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। वो हमारी मेहरबानी है कि उनको हमने क्लीन कर दिया उस मामले में। और आज पूरा सबूत देती है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन को कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में फॉल्ट्स हैं, टेक्निकल चीज़ें दी हमने, वोट बढ़ने का टेक्निकल चीज़ दिए, ईवीएम की चीज़ें दी, सबमिट की, हर चीज़ सबमिट किया। तो उमर अब्दुल्ला साहब को उस वक्त स्टडी करना था कि हमने क्या चीज़ें दी इलेक्शन कमीशन को, और आप वहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपको हार तस्लीम करनी चाहिए? आपको ईवीएम पे बात नहीं करनी चाहिए? उसके बाद इंडिया अलायंस पे उंगली उठानी है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने लाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में तकरीरें और स्पीचें और तारीफें मोदी साहब की करना और बीजेपी की करना। उनको तो इन चीज़ों से बाज आना चाहिए ना। और दूसरी बात जो मैंने देखा, ये जो 3-4 महीने की सरकार चली, ये टोटल फेल है। मैंने ज़िंदगी में जितनी सरकारें देखी हैं जम्मू कश्मीर में, सब अच्छी चली। लेकिन आज की सरकार ने एक डिसीजन लिया है मेरे सामने, वो जो सेशन चेंज किया है, वो तो डायरेक्टर पहले लेता था, अभी सरकार ने लिया। चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा ऐलान कर रही थी कि हमने जी सेशन चेंज किया नवंबर से मार्च तक। एक काम बताइए, रिक्रूटमेंट में इतने स्कैम हुए, आपने क्या किया? कौन सी इंक्वायरी आपने बिठाई? आपने इतने वादे किए, आप प्रॉपर बिजली नहीं दे पाते हो लोगों को। कांग्रेस ने कहा था हम स्मार्ट मीटर बंद करेंगे और जिन एरियाज में लगे हैं वहां मीटर चेंज करेंगे। आज उमर साहब बोल रहे हैं कि मैं तो हर जगह मीटर करूंगा। आज बिलें देख लीजिएगा, हमारे टाइम में 200-250-300 रुपए, जब मैं बिजली मिनिस्टर था, 250-300 रुपए रूरल एरियाज में बिल आती थी। आज 1000, 1500, 2000। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनहाल में देखो ना बिलों की हालत क्या है। जो रिक्रूटमेंट इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने में वार फूड बेस पे नौकरियां लगाएंगे लोगों को, जो पोस्टें खाली है, 1 लाख पोस्टें खाली है, इन्होंने ही बताया था। चौथा महीना हुआ, कितने लगे? और परसों इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स में ऑर्डर निकाला कि जो 2 साल से पोस्टें खाली हुई है वो हम एडवर्टाइज ही नहीं करेंगे, लगाएंगे ही नहीं। आपने डेली वेजरों का क्या किया?
तो जब आपसे सरकार नहीं चलती है और कांग्रेस को भी ये चीज करना चाहे कि एनसी के साथ दो टोक लफ्जों में करना चाहिए कि हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहे, जैसे पहले अलायंस में कोऑर्डिनेशन कमेटी होती थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और लोगों के मसले हल होने चाहिए। ये जो रिजर्वेशन है इस पे कोई ना कोई हल होना चाहिए जिससे लोग दोनों साइड के खुश हो। कुछ नहीं, खाली आप लुभाने में लगे हो मोदी जी को। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक ये गवर्नमेंट और ये अलायंस टोटल फेल है। आपको लगता है टोटल फेल है? कंप्लीट फेल है, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, 10 पैसे का काम नहीं कर रहे। हाँ, एक वो इन्होंने ऑर्डर निकाला था वो सेशन चेंज करने का, दूसरा अपने चलो वो तो देनी पड़ती है, जब हम भी थे तो गाड़ियां वाड़ियां दे दी एमएलए को, और कुछ नहीं। सिस्टम फिलहाल टोटल कंप्लीटली दिखाओ क्या काम किया। बीटिंगे लेने से मसला नहीं बनता है ना। आप शाम को एक ऑर्डर बनाते हो, एक्सटेंशन नहीं देना है, चीफ मिनिस्टर ने बैन लगा दी एक्सटेंशन पे, तो दूसरे दिन आपका एलजी एक्सटेंशन देता है वाइस चांसलर्स को। तो ये डबल सिस्टम जो इस वक्त चल रहा है, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो दोनों फेल। जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, ये यूटी जो बनाई है, अब तो मुझे शर्म आती है यूटी बोलने से, ये फेल है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से हमारी पार्टी इस फेलियर सिस्टम में रही तो आइंदा हमारा भी एड्रेस नजर नहीं आएगा। इसलिए वक्त से पहले कोई ना कोई डिसीजन हमारी पार्टी को लेना होगा। डिसीजन किस तरह का होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर आपकी पार्टी को सरवाइव करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, सर्वाइवल के लिए आपको क्या लगता है क्या डिसीजन होना चाहिए? देखो, मैंने पहले ही कहा कि कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, जो हमारा मैनिफेस्टो है, जिसमें एक गारंटी कांग्रेस ने दी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सेम गारंटी दी थी। उनकी गारंटी पीएसए की भी थी, उनकी गारंटी प्रिजनर वाली भी थी, वो हमारी नहीं थी। लेकिन जो हमारी थी, दोनों गारंटियों को मिला के करो ना काम, क्यों नहीं कर रहे हो? तो अगर ये चीज नहीं करेगी तो कांग्रेस को सोचना चाहे हाईकमांड से बात करके, एक साइड से ये हमारी सपोर्ट ले, एक साइड से ये हमारी नाम पे इलेक्शन जीते और दूसरी साइड से हमारी मुखालफतें शुरू करे। कभी इंडिया अलायंस में कांग्रेस ठीक नहीं चला रही है, कभी ईवीएम पे कांग्रेस ठीक नहीं है, कभी दूसरी चीज़ों पे ठीक नहीं है, और बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ाना, तारीफों के पुल बांधना और इंटरनल उनके साथ साजगार्ड रखना, तो मुझे नहीं लगता है ये ठीक है। लेकिन वकार साहब, अब मैं मुद्दों पे आता हूँ। सवाल मेरा ये है कि जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें सेंटर के साथ बातचीत रखनी है, उनके साथ संबंध अच्छे रखने हैं, ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने 3 महीने में ही आप सरकार की परफॉर्मेंस का पैमाना फिक्स नहीं कर सकते। हमें टाइम दीजिए, 5 साल का मैंडेट है, बहुत बड़ा मैंडेट है। अब हम सारे एजेंडाज पूरा करेंगे, डेवलपमेंट रिलेटेड जो एजेंडाज हैं या पॉलिटिकल एजेंडाज है, जिसमें मेनली है स्टेटहुड का है, बाकी इशू। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना सिस्टम चलाए, मैं उनकी इंटरनल पार्टी पे बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं अपनी पार्टी पे कह रहा हूं कि आप कहां हो, वेयर यू आर, आप किस मशवरे में आपको शामिल कर रहे हैं, किस बात में आपको शामिल कर रहे हैं, किस मीटिंग में आपको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कहीं? मुझे लगता है कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई। वो बात करे सेंटर से, हमने कहां बोला स्टेटहुड पे बात करे? नहीं करेंगे तो सड़कों पे आए, हम साथ रहेंगे, सड़कों पे आए ना, बात करें ना, लुभाने में क्यों लगे हैं? बात करें, सड़कों पे आए, हम साथ रहेंगे। तो इसलिए मैं उन पे ज़्यादा, वो उनका इंटरनल मामला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं उनके ज़ाती मामले में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो सिस्टम है वो फेलियर है और उस फेलियर पे मैं बोलता रहूँगा इंशाल्लाह। कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने कांग्रेस की बात की, मैंने जो आपसे पूछा था आपने भी यही कहा, मैं पूछने ही वाला था आपसे कि पिछले 3 महीने में, 3.25 महीने में कांग्रेस की उनके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी बेचैनी है। देखिए, कांग्रेस के वर्कर भी हमें ये कहते हैं कि ना तो हमें एतमाद में किसी चीज़ में लिया जा रहा है, और उल्टा क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री में भी उनको, आपकी पार्टी को नहीं। दूसरा जो
जो कांग्रेस के वर्कर ये कहते हैं कि अगर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस फेलियर होगी तो उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का जो वर्करों का दर्द है वो मानता हूँ। देखो, हम प्रोटेस्ट करते थे हर मामले पे, चाहे स्मार्ट मीटर हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे डेली वेजर हो, चाहे एसआईयू का मसला हो, चाहे स्मार्ट मीटर का इशू हो, हम तो हमेशा प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन अब ना हम यहाँ के रहे हैं ना वहाँ के रहे हैं, इसलिए पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए, या वो सीधा अपोजिशन में रहे या वो सीधा गवर्नमेंट में रहे और अपने मसले हल कराए। आपने ये कहा कि आर पार की लड़ाई करनी पड़ेगी, आर पार का डिसीजन लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। बीजेपी के साथ हमने इतनी लड़ाई की 5-6 साल, पूरा डट के लड़ाई की। अब उस लड़ाई का कोई फायदा तो आए ना लोगों को। हम तो लोगों की बात करें ना, वर्करों की बात तो नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त परेशान हैं। आप देखो, बेरोजगारी कितनी, तूफान की महंगाई, कैजुअल लेबर, डेली वेजर रिटायर हो गए, परमानेंट नहीं कर रहा है उनको कोई। उनका मसला देखे ना, इसलिए हम लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन उमर साहब तो बोलेंगे ना कि कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है, हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों हमें इस वक्त अकेला छोड़ेगी? देखो, अलायंस हो तो फिर सही हो, नहीं तो ना हो, ये मेरा है लास्ट। आपको लगता है कि अलायंस सही हो? अलायंस हो तो फिर अलायंस की तरह हो, नहीं तो ना हो, और लोगों के काम करे सरकार। आज तक सरकार फेल है अभी तक। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है पूरा उमर अब्दुल्ला को? नहीं, सपोर्ट वो तो बीजेपी और उनका है, अभी तक तो कोई ऐसा सपोर्ट लगा नहीं, लेकिन लुभाने में लगे हैं उमर साहब बीजेपी को। उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, हमें दिक्कत नहीं हो रही है। देखो, बात ऐसी है कि अगर उन्होंने हमारी वजह से इलेक्शन में अच्छे खासी सीटें ली, हमारे सपोर्ट की वजह से, और अगर लोगों के इश्यूज हैं उनको एड्रेसल करना है, और दूसरा ये है कि आज हमारे ही खिलाफ बोलना, हमारे ही खिलाफ बातें करना, तो ये हम चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो, लोगों के इश्यूज हल हो, और कोलिशन जो है वो ऐसे रहे कि जैसे कोलिशन होती है, नहीं तो कोलिशन ना हो, उससे अपोजिशन बेहतर है। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि कांग्रेस को साइड में रख के, क्योंकि बीजेपी का कांग्रेस के साथ नेशनली एक टफ मुकाबला रहता है, तो बीजेपी को खुश करने के लिए वो कांग्रेस को इतनी तरजीह नहीं दे रहे, ऐसे भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, अभी तक ऐसा है, लेकिन जिस हिसाब से बातें वो कर रहे हैं तो कहीं इशारा वहीं की तरफ हो रहा है। इशारा वहीं की तरफ है। क्या आपको लगता है कि अगर आपको साइड में करके वो सेकुलर ताकतों को एक तरह से यहाँ कमजोर कर रहे हैं? मैं क्या बोलूँगा, इसमें तो उनका ज़ाती मामला है, वो कहाँ की तरफ कर रहे हैं सेकुलर। अच्छा, आप क्योंकि कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, कांग्रेस का वर्कर क्या चाहता है इस वक्त? वो चाहता है कि आइसोलेशन में चले, अकेले चले? कांग्रेस का वर्कर चाहता है या हम मजबूती से गवर्नमेंट में हो और गवर्नमेंट में डिसीजन मेकर हो, या हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएं, सड़कों में आए और लोगों के इश्यूज के लिए लड़ाई लड़े। ये कांग्रेस का वर्कर। क्योंकि अब आगे के म्यूनिसिपल पोल्स भी हैं, पंचायत पोल्स भी है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अकेले में चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, वो तो लड़ना है, ऑब्वियसली लड़ना है, अकेले में लड़ना, अलायंस में? मुझे नहीं लगता किसी बेईमान के साथ, जो बेईमान लोग हैं उनके साथ किसी भी अलायंस करना चाहिए, कोई भी अलायंस करना। तो ये आपको एनसी बेईमान लगती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बेईमान लोग हैं उनके नहीं, साथ एनसी बेईमान लगती है? अच्छा, नहीं, एनसी का नहीं, मैंने कहा जो बेईमानी करते हैं, अलायंस को ईमानदारी के साथ नहीं चलाते हैं, वैसे लोगों के साथ कोई अलायंस नहीं क्योंकि करना। आपने एनसी की बात की कि वो मैंने एनसी की नहीं की ना, मैंने कहा जो कोलिशन सीधा नहीं निभाते हैं उनके साथ वैसे ही उसी ढंग से पेश आना चाहिए। आप जो वर्कर है वो भी यही चाहता है। हाँ, मैं नमाज को ले। तो देखिए, वकार रसूल वानी है, प्रदेश कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पार्टी का जो वर्कर है, जो पार्टी का जो ज़मीनी सतह का वर्कर है, वो चाहता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में रहना है तो कांग्रेस को उसका हक और उसकी इज्जत मिलनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में पार्टी को एक अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है
तो ये ज़रूरी है, इससे बेहतर ये है कि कांग्रेस अलायंस का हिस्सा ना बने और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सारे रिश्ते तोड़ के, सियासी रिश्ते तोड़ के आगे अपने दम पे मजबूती से आगे बढ़े। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।